अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि वो वक्त भी याद करें जब काफिर आपके मुतालिक खुफिया तदबीरें सोच रहे थे कि आपको कैद कर दें या मार डालें या जिला वतन कर दें। वो भी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ही सबसे अच्छी तदबीर करने वाला है। और जब इन काफिरों पर हमारी आयत पढ़ी जाती थी तो कहते थे हमने ये कलाम सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कलाम बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी दास्तानें हैं जो पहले लोग सुनाए चले आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं काफिरों से मुखातिब होते हुए कि जब तुम लोगों ने कहा था ऐ अल्लाह, अगर यही दीन हक है जो तेरी तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे या हमें किसी दर्दनाक अजाब से दोचार कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हालांकि नहीं था कि अल्लाह इन्हें अजाब दे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद हों, ना ही ये मुनासिब था कि अल्लाह ऐसे लोगों को अजाब दे जो इस्तग़फ़ार करते हों। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह इन लोगों को क्यों अजाब ना दे जो दूसरों को मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि वो इसके मतवल्ली नहीं। इसके मतवल्ली तो वही हो सकते हैं जो परहेज़गार हों, लेकिन इनमें से अक्सर लोग ये हकीकत नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैतुल्लाह में इन लोगों की नमाज बस यही होती थी कि वो सीटियाँ बजाते और तालियाँ पीटते थे। तो लो अब बदर में शिकस्त अज़ाब का मज़ा चखो, ये इसका बदला है जो तुम हक़ का इनकार किया करते थे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 40 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि फ़सयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। ये काफिर अपने माल इसलिए खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह की राह से रोक दें, और अभी ये लोग और भी खर्च करेंगे। फिर यही बात इनके लिए हसरत का बाइस बन जाएगी, फिर वो मग़लूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नम की तरफ घेरे लाए जाएंगे। ग़ज़वा बदर के दौरान काफिरों के 1000 लश्कर की खुराक का खर्चा रोज़ाना 10 ऊँट था, और ये सिर्फ गोश्त का ख़र्चा था। दीगर सब अखराजात इसके अलावा थे। फिर अबू सुफियान के तजारती काफ़िले का सारा मुनाफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। गर्ज़ इस आयत में जो ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई है, काफ़िरों के हक़ में एक ऐसी पेशन गोई की गई है जो बाद में हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई। यानी ग़ज़वा बदर के बाद भी काफिर खर्च भी करते रहेंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़, और शिकस्त खाकर पिटते भी रहेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इस्लाम दुश्मनी की राह में इनका खर्च किया हुआ माल इनके लिए बाइस हसरत बन जाएगा। फिर इस दुनिया में पिटने के अलावा जो उखरवी ज़िंदगी में अजाब होगा वो तो अलग है। आयत नंबर 37। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीसा मिनत-तय्यिबि व यजअलल ख़बीसा बअदहु अला बअदिन फ़यरकुमहु जमीअन फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ताकि अल्लाह ताला पाक को नापाक से अलग कर दे, फिर नापाक को एक दूसरे के ऊपर रख कर इन सब का ढेर लगा दे, फिर इस ढेर को जहन्नम में फेंक दे। यही लोग असल में नुकसान उठाने वाले। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन मर खप जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, और बाकी सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनके नसीब में इस्लाम कबूल करना होगा। अल्लाह ताला का मकसद है कि इस गंदे अंसर को अल्लाह ताला एक दूसरे के ऊपर रख कर इस मलबे को जहन्नुम में फेंक दे। इन लोगों का नुकसान इससे बढ़कर और क्या होगा कि जिस राह में उन्होंने अपना सारा वक्त, सारी मेहनत, सारी काबिलियत, पूरा सरमाया ज़िंदगी खपा दिया, आखिरत में इनके लिए वह बाइस हसरत बन जाएगा। दुनिया की भी ज़िल्लत और रसवाई और आखिरत में भी तबाही, और वो सामान इनके लिए जहन्नुम की राह बनेगा। आयत नंबर 38। कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन। ए नबी, इन काफिरों से कहिए कि अगर वो अब भी बाज आ जाएं तो इनके साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और अगर पहले से ही काम करते रहे तो गुज़श्ता कौमों में से जो सुन्नत इलाही जारी रही वही सलूक इनके साथ भी होगा। यानी ग़ज़वा बदर में जिस तरह शिकस्त से दो चार हुए, अगर अब भी ये काफिर अपनी सरगर्मियों से बाज नहीं आएंगे तो इनके साथ फिर वही अशर होगा जो ग़ज़वा बदर में इनके पेशवाओं का हो चुका है। जबकि अगर ये अपनी सरगर्मियों से बाज आ जाते हैं तो साबिक़ा ख़ताएँ इनकी माफ़ हो सकती हैं। सुन्नतुल अव्वलीन का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इस काफिर कौम पर भी इसी तरह अल्लाह का अज़ाब आएगा जिस तरह साबिक़ा सरकश अक़वाम पर आता रहा।
جس میں ہم قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور وہ ساری قومیں جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور جو عذاب سے وہ پھر دوچار ہوئے، عذاب الہی سے، تو ایسے کافر بھی ان عذاب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت نمبر 39 وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جائیں تو یہ جو کچھ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد وہ فتنہ جو اسلام کے خلاف ہر کوشش ہے، وہ سب کوششیں فتنے میں آئیں گی۔ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں، وہ سب رکاوٹیں جو اسلام کو ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ناپید کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہوں، وہ سب فتنے کے مفہوم میں آئیں گی، اور ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہی ہو کے رہ جائے۔ کوئی ملک یا علاقہ یا کوئی قوم اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے یہاں تک ان سے جہاد کرنی ہے۔ مثلاً اس کی کئی صورتیں، ایک تو یہ کہ وہ قوم مسلمان ہو جائے یا جزیت نہ قبول کر لے، یا مسلمانوں کی حلیف بن کر رہے، یا غیر جانبدار رہنا گوارا کر لے اور معاہد بن جائے۔ ان صورتوں میں اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی بالادستی جب تک قائم نہیں ہو جاتی تب تک ایسے لوگوں سے جہاد کیا جائے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے، جیسا کہ نزول مسیح کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا قیامت کے نزدیک۔ آیت نمبر 40 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، جو بہت اچھا سرپرست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔